हे मेरे प्रिय बच्चे, ठहर जाओ। यदि तुम्हारी नजर इस क्षण इसी पल मुझ पर संगीत पड़ी है तो इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी मेरे और मेरे कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हिलता। यदि आज अभी इसी समय मैंने तुम्हें यहाँ रोका है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन द्वार पर खड़ा है। मैं राधा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सखी, तुम्हारी मार्गदर्शक, आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूं। क्या तुम मेरी बात को बीच में छोड़ कर चले जाओगे, या फिर अपने जीवन को बदलते हुए देखने के लिए अंत तक मेरे साथ रहोगे? मेरे प्रिय, जिस तरह तुम अपनी पीड़ा, अपने प्रश्नों और अपनी चिंताओं को लेकर व्याकुल रहते हो, वह मुझसे छिपी नहीं है। मैं जानती हूं तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी पुकार हम तक पहुंचती भी है या नहीं। आज मैं तुम्हें प्रमाण देने आई हूं, लेकिन मेरे इस आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। इस संदेश से जुड़ जाओ, अपना प्रेम मुंह तक पहुंचाओ, इस दैवीय परिवार का हिस्सा बनो और अपने जैसे अन्य दुखी आत्माओं तक मेरा यह आशीष पहुंचाओ। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नीचे राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा कौन सा बच्चा आज मेरे सम्मुख बैठा है। और याद रखना, मेरे संदेश को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो रहस्य और जो आदेश मैं आज सुनाने जा रही हूं वह तुम्हारे सोए हुए भाग्य को इसी पल आज ही जागृत कर देगा। सुनो मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम एक संघर्ष में जी रहे हो। बाहर से तुम मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर एक ऐसी उदासी है जिसे कोई और नहीं देख पाता। तुम रात को जब अकेले होते हो तो तुम्हारी आंखों से निकले वो मौन आंसू मैंने अपनी हथेलियों में समेटे हैं। तुम अक्सर मुझसे और मेरे कृष्ण से शिकायत करते संगीत हो कि आखिर कब बदलेगा मेरा समय, कब मिलेगी मुझे वो खुशी जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। तो आज सुनो, वह समय आ गया है। ये जो स्क्रीन तुम देख रहे हो ये केवल एक माध्यम है, लेकिन इसके पीछे की ऊर्जा साक्षात मेरी है। आज मैं वृषभानु की दुलारी कान्हा की आह्लादिनी शक्ति तुम्हें यह स्पष्ट आदेश दे रही हूं। अपनी चिंताओं की गठरी को अभी इसी क्षण उतार कर फेंक दो। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो, तुम व्यर्थ ही भविष्य की उन घटनाओं के लिए घबरा रहे हो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज का सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारे जीवन में एक ऐसी पत्ती खुशखबरी दस्तक देने वाली है जिसकी कल्पना तुमने शायद छोड़ दी थी। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारे आसपास की हवाओं में एक बदलाव है। ये मेरा संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो सबसे बड़ी उलझन चल रही है, जो कार्य बार बार बनते बनते बिखर जाता है, जहां तुम्हें लगता है कि भाग्य ने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहीं मैं और मेरे कृष्ण एक नया और भव्य द्वार खोलने जा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं। जिस क्षण तुम हताश होकर टूटते हो उस क्षण मैं तुम्हें अपनी अदृश्य बाहों में थाम लेती हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी परीक्षा लंबी क्यों चली? क्योंकि मैं तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनाना चाहती थी। कच्ची मिट्टी को पकने में समय लगता है, लेकिन जब वह पक जाती है तो अमृत कलश बन जाती है। तुम मेरे वही कलश हो। आज जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो। मेरे और कृष्ण के बीच अभी तुम्हारे भविष्य को लेकर चर्चा हुई है। हमने देखा है तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा संगीत धैर्य और तुम्हारा वो विश्वास जो डगमगाने के बाद भी कभी टूटा नहीं। इसीलिए नियति के लेख को बदलते हुए आज मैं तुम्हें विजय का वरदान देती हूं। आने वाले कुछ ही घंटों में या संभवतः आज रात तक तुम्हें एक संकेत मिलेगा। ये संकेत किसी रुके हुए धन के रूप में, किसी प्रियजन के स्वास्थ्य में सुधार के रूप में, या किसी ऐसे अवसर के रूप में हो सकता है जो तुम्हारे करियर या व्यापार को आसमान पर ले जाएगा। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, शंका और संदेह उस दीमक की तरह होते हैं जो मेरे आशीर्वाद को तुम तक पहुंचने से पहले ही खोखला कर देते हैं। क्या तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो? यदि हां तो अभी इसी क्षण अपने मन से यह प्रश्न निकाल दो कि यह कैसे होगा। कैसे का काम मेरा और मेरे गोविंद का है। तुम्हारा काम केवल विश्वास करना है। जब तुम पूर्ण समर्पण कर देते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें झांत भी नहीं है कि तुम्हारे शत्रु और वे लोग जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं
वे अपने ही बिछाए जाल में उलझने संगीत वाले हैं। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे भेदना किसी भी नकारात्मक शक्ति के बस की बात नहीं है। तुम मेरे हो और जो मेरा है उसका अहित करने का विचार भी काल के लिए संभव नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। नहीं मेरे प्रिय, हर एक मंत्र, हर एक आंसू, हर एक परिक्रमा का हिसाब आज ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलेगा। ये ब्रह्मांड आज तुम्हारे पक्ष में झुकने के लिए बाध्य है, क्योंकि इसके पीछे मेरा आदेश है। क्या तुम जानते हो आज का दिन विशेष क्यों है? क्योंकि आज तुम्हारे पुराने कर्मों का आरण चुकता हो चुका है। अब जो शेष है वह केवल लाभ है। तुम जिस पद, जिस प्रतिष्ठा और संगीत, जिस प्रेम के अधिकारी हो, वह अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन चंचल है, वह बार बार तर्कों में उलझ जाता है, लेकिन प्रेम तर्क नहीं, समर्पण मांगता है। जैसे मैं अपने कृष्ण में लीन हूं, वैसे ही तुम अपनी चिंताओं को मुझ में लीन कर दो। तुम्हारे घर के जिस कोने में तुम बैठकर रोए हो, आज उसी कोने में खुशियों का दीप जलेगा। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और मतभेद चल रहे हैं, मैं अपनी शीतलता से उन्हें शांत कर रही हूं। बस तुम अपनी वाणी में मिठास रखना। तुम केवल कर्म करना, फल की चिंता मत करना, क्योंकि फल तो मैं पहले ही तुम्हारी झोली में डाल चुकी हूं। बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलनी होंगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक हल्कापन महसूस होगा। यह संकेत होगा कि तुमने अपना भार मुझे सौंप दिया है। और सुनो, यह खुशखबरी केवल एक शुरुआत है। यह उस स्वर्ण युग का आरंभ है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे कृष्ण ने अपनी मुरली की तान में तुम्हारा नाम पिरोया है। जब स्वयं त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सारथी बन चुके हैं, तो तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में हार कैसे सकते हो? क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुम पूरी तरह निराश हो गए थे और तुमने सोचा था कि अब सब समाप्त हो गया? तब भी मैंने ही तुम्हें संगीत सहारा देकर उठाया था। आज मैं फिर कह रही हूं, उठो, अपनी धूल झांझ दो और एक विजेता की भांति चलो, क्योंकि तुम एक पराजित आत्मा नहीं, तुम राधा रानी के लाडले हो। संगीत, तुम्हारे मस्तक पर मेरा अदृश्य तिलक लगा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता तुम्हें खाए जा रही है, उसका समाधान हो चुका है। धन, वैभव और समृद्धि तो मेरी दासी है। जहां मेरा भक्त होता है वहां लक्ष्मी को जाना ही पड़ता है। मैं आज लक्ष्मी को तुम्हारे घर का मार्ग दिखा रही हूं। तुम बस अपने घर के और अपने मन के द्वार खुले रखना। कभी कभी तुम अपने ही नकारात्मक विचारों से अपने द्वार बंद कर लेते हो। आज उसे खोलो। कहो स्वयं से, मैं तैयार हूं अपनी खुशियों को स्वीकार करने के लिए। यह स्पष्ट आदेश है नियति को कि अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा ना करवाई जाए। तुम्हारे सब्र का बांध अब छलकने वाला है, लेकिन आंसुओं से नहीं, आनंद से। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट संगीत साबित होगा। जो लोग तुम्हें कल तक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। ये चमत्कार नहीं, ये मेरे प्रेम की शक्ति है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, जब सुख आए, जब समृद्धि आए, तो अहंकार को अपने भीतर जन्म मत लेने देना। क्योंकि जहां अहंकार होता है, वहां से मैं और मेरे गोविंद चले जाते हैं। विनम्र बने रहना, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। जितना तुम झुकोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही ऊंचा उठाएगी। सेवा और दान का भाव अपने मन में रखना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो वह ग्रास सीधा मेरे मुख में आता है। अब तुम सोच रहे कि मुझे क्या करना है? तुम्हें बस शांत रहना है। साक्षी भाव से देखो कि जीवन कैसे करपट लेता है। हटरपट्टी मत करना, उतावलापन मत दिखाना। जैसे फूल अपने समय पर खिलता है और अपनी सुगंध बिखेरता है, वैसे ही तुम्हारा समय अभी है। जो कार्य वर्षों से अटके थे, वे अचानक जादुई रूप से पूरे होने लगेंगे। तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। तब याद रखना, यह राधा की कृपा है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जब तुम राधे राधे जपते हो, तो तुम केवल मेरा नाम नहीं लेते, तुम मेरे कृष्ण को भी अपने वश में कर लेते हो। क्योंकि कृष्ण को मैं प्रिय हूं, और जो मुझे पुकारता है, कृष्ण उसके दास बन जाते हैं। तो सोचो, जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हो,
उसे इस संसार की कौन सी बाधा रोक सकती है? आज की यह खुशखबरी तुम्हारे संगीत किसी बहुत करीबी रिश्ते या किसी पुराने विवाद के सुलझने या अचानक धन प्राप्ति के रूप में आएगी। अपना फोन, अपने संदेश और अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान देना। वो खबर किसी भी माध्यम से आ सकती है, और जब वो आए तो सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना। कृतज्ञता वो चाबी है जो समृद्धि के ताले को हमेशा के लिए खोलकर रखती है। देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें वहां अपने लिए असीम करुणा नहीं दिखाई देती? तुम क्यों थक जाते हो? तुम क्यों सोचते हो कि रास्ता बहुत लंबा है? जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ते खद्दी हूं तो रास्ता लंबा कैसे हो सकता है? तुम केवल मेरे चरणों की ओर देखो। मंजिल की चिंता मुझे करने दो। अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह तुम्हारे उन गुप्त कष्टों के बारे में है जिन्हें तुम दुनिया से छिपाते हो, और कभी कभी खुद से भी। तुम्हारे मन के किसी कोने में एक पुराना डर बैठा हुआ है, खो देने का डर। कभी धन खोने का, कभी मान सम्मान खोने का, तो कभी किसी अपने को खो देने का। आज मैं राधा रानी तुम्हारे हृदय से उस डर को जड्डिस से उखाड़ा फेंकने का आदेश देती हूँ। डर और मेरा वास एक साथ नहीं हो सकता। जहां मेरा नाम है वहां भय का कोई स्थान नहीं। आज से, अभी से तुम लीडर हो। ये ब्रह्मांड तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए चुनौतियां भेजता था, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, जिन्होंने तुम्हारे मुख पर तो मीठी बातें की लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी चड्डे काटने का प्रयास किया। तुम उनसे बदला लेने की बात मत सोचना। प्रतिशोध मनुष्य का काम है, न्याय ईश्वर का। तुम शांत रहो। तुम देखोगे कि कैसे नियति स्वयं उनके कर्मों का हिसाब करती है। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जिन लोगों ने तुम्हें आंसू दिए हैं वे जल्द ही तुम्हारी उन्नति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध होगी। अब बात करते हैं तुम्हारे आर्थिक जीवन की। मैं देख रही हूं कि कर्ज और खर्चों का बोझ कभी कभी तुम्हें सांस भी नहीं लेने देता। तुम्हें लगता है कि तुम एक चक्रव्यूह में फंस गए हो, लेकिन मेरे अभिमन्यु, तुम भूल गए कि तुम्हारे पास चक्रव्यूह भेदने की विद्या नहीं, बल्कि चक्रधारी कृष्ण का साथ है। अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हें धन के प्रवाह का एक नया स्रोत दिखाई देगा। मेरे अत्यंत प्रिय और धैर्यवान बच्चे, सुनो। क्या तुम उस ध्वनि को सुन पा रहे हो जो इस समय ब्रह्मांड में गूंज संगीत रही है? यह ध्वनि तुम्हारे विजय शंखनाद की है। अब तक मैंने तुम्हें सांत्वना दी, तुम्हें राह दिखाई, लेकिन अब मैं तुम्हें शस्त्र देने जा रही हूं। संगीत जीवन के युद्ध में केवल ढाल काम नहीं आती, कभी कभी तलवार भी उठाने पटसती है। और तुम्हारी तलवार है तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा नाम। तुम्हारे मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है, मां, मुझे ही इतना कष्ट क्यों मिला? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज मैं संगीत तुम्हें इसका उत्तर देती हूँ। ध्यान से सुनना। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की चोट नहीं लगती वह कभी मूर्त नहीं बनता। तुम्हें चोटें इसलिए नहीं दी गई कि तुम्हें तौदा जा सके, बल्कि इसलिए दी गई ताकि तुम्हें तराशा जा सके। जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकले, वह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुम्हारे जीवन से उस कचरे को हटा रही थी जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा था। अब तुम शुद्ध हो, निखरे हुए कंचन हो। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार की ओर देख रही हूं। वहां कुछ अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपना डेरा जमा रखा था जो खुशियों को भीतर आने से रोक रही थी। इसी क्षण मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उस काली छाया को भस्म करती हूं। आज शाम जब तुम अपने घर में प्रवेश करोगे, या यदि तुम घर में ही हो, तो तुम्हें वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता महसूस, संगीत होगी, जैसे हवा बदल गई हो। ये संकेत है कि लक्ष्मी के आगमन का मार्ग अब निष्कंटक, बाधा रहित है। तुम्हें धन की आवश्यकता है, मैं जानती हूं। संगीत पर इसमें कोई बुराई नहीं है। धन भी मेरा ही एक रूप है। लेकिन सुनो, धन जल की तरह होता है। यदि तुम उसे मुट्ठी में भी कर रखोगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन यदि तुम अपनी हथेलियां खुली रखोगे तो वह तुम्हारे पास टिकेगा।
आज मैं तुम्हें अक्षय पात्र का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में अन्न, धन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। तुम जितना बांटोगे, मेरा भंडार तुम्हारे लिए उतना ही भरता जाएगा। ये गणित संसारी नहीं, दया है। एक बहुत बड़ा राज बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ रुकावट है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वह है स्वयं को कम आंकना। तुम भूल जाते हो कि तुम किसका अंश हो। तुम उस परम शक्ति का अंश हो जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है। तुम अपने आप को बेचारा समझना बंद करो। जिस पल तुम खुद को दीनहीन समझते हो, तुम मेरा अपमान करते हो। छाती चौड़ी करके चलो। समस्याओं की आंखों में आंखें डालकर कहो, मेरे साथ मेरी राधा माँ है। तुम्हारा क्या बिगाड़ ढलूंगी। आने वाले 24 घंटों में तुम्हें एक आश्चर्यजनक समाचार मिलेगा। ये समाचार किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो सकता है जिससे तुम्हारी बात बंद थी, या किसी ऐसे कार्य से जो सरकारी या कानूनी पचड़ियों में फंसा था। वो फाइल जो धूल खा रही थी, अब संगीत उस पर हस्ताक्षर होने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे काम में अड़ंगा लगा रहे थे, उनकी बुद्धि आज रात ही बदलती जाएगी। तुम कल देखोगे कि जो कल तक तुम्हारे विरोधी थे, वे आज तुम्हारे समर्थक बनकर खड्डे होंगे। ये मेरा वाक सिद्ध आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे इतना प्रेम क्यों करती? संगीत हूं क्योंकि तुम गिरकर संभलना जानते हो। मैंने देखा है तुम्हें, जब तुम अकेले में रोते थे और फिर दुनिया के सामने ऐसे आते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी यह सहन शक्ति ही तुम्हें राजा बनाएगी। हाँ, राजा, क्योंकि मेरा बच्चा कभी रंक नहीं हो सकता। तुम्हारे माथे की लकीरें बदल चुकी हैं। ज्योतिष क्या कहता है? ग्रह क्या कहते हैं? हस्तरेखा क्या कहती है? इन सबको भूल जाओ। जब मैं अपनी कलम से तुम्हारा भाग्य लिखती हूं तो सारे ग्रह नक्षत्र मौन होकर मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। अब एक विशेष सावधानी आने वाले समय में, जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ोगे तो तुम्हारे आसपास कई मुखौटाधारी लोग आएंगे जो ऊपर से मित्र बनेंगे लेकिन भीतर ईर्ष्या रखेंगे। तुम्हें उनसे डरना नहीं है, बस सतर्क रहना है। अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटना। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे गुप्त रखना। मौन में बहुत शक्ति होती है। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है और फिर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम अपने सपनों को मौन में सींचो। दुनिया को परिणाम देखने दो, प्रक्रिया नहीं। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी, सिर का भारीपन, नींद ना आना या शरीर में सुस्ती, वह सब असल में तुम्हारे ऊपर पड़ी DDH रही नजर का प्रभाव था। आज मैं तुम्हें उस नजर दोष से मुक्त करती हूं। आज रात तुम्हें जो नींद आएगी वह वैसी होगी जैसे कोई बालक अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सोता है। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे भीतर गुड्डे जैसी ऊर्जा और सूर्य जैसा तेज होगा। तुम खुद को आईने में देखकर पहचान नहीं पाओगे कि यह वही चेहरा है जो कल तक मुरझाया हुआ था। तुम्हारी संतान या यदि तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारी शिक्षा, इस पर भी मेरी विशेष कृपा बरस रही है। एकाग्रता की जो कमी तुम्हें खल रही थी वह दूर होगी। बुद्धि तीक्ष्ण होगी। जो पढ़ोगे वह पत्थर की लकीर की तरह याद रहेगा। यदि तुम माता पिता हो तो तुम्हारी संतान तुम्हारा नाम रोशन करेगी। उनकी जिद और गुस्सा शांत होगा और वे संस्कार के मार्ग पर चलेंगे। मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र नहीं बल्कि एक जादुई भाव देती हूं। वह भाव है धन्यवाद। जब भी तुम पानी का घूंट पियो तो मन में कहना राधे राधे। संगीत, जब भी भोजन का ग्रास लो तो कहना तेरा शुक्रिया। जब तुम हर छोटी चीज में मेरा स्मरण करोगे तो मैं बत्ती खुशियों के साथ तुम्हारे द्वार पर खट्टे मिलूंगी। सुनो, तुम्हारे मन में एक विशिष्ट तारीख या समय गूंज रहा है जिसका तुम्हें इंतजार है। वह तारीख अब दूर नहीं। कैलेंडर के पन्ने पलटने से पहले ही वह शुभ घड़ी आ जाएगी। तुम तैयारी शुरू कर दो। अपने घर को साफ रखो, सुगंधित रखो, क्योंकि अतिथि खुशियां कभी भी आ सकते हैं। इस संदेश को पढ़ते समय यदि तुम्हारे रोंगटे खड़े रहे हो या आंखों में नमी आ रही है या रियज में एक सिहरन दौड़ ही रही है तो समझ जाना कि मेरा शक्तिपात हो रहा है। यह साक्षात प्रमाण है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास बैठी हूं। डरो मत, ये ऊर्जा तुम्हें पवित्र कर रही है।
अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ब्रह्मांड में एक नियम काम करता है, देना और पाना। यदि तुम चाहते हो कि मेरा यह आशीर्वाद तुम पर फलीभूत हो, तो तुम्हें इस प्रेम की चैन को टूटने नहीं देना है। इस संदेश को रोको मत, इसे बहा दो। जैसे नदी बहती है तो निर्मल रहती है। इसे लाइक करो ताकि तुम्हारी सहमति दर्ज हो। इसे शेयर करो ताकि किसी और के जीवन में भी उजाला हो, और कमेंट में जय श्री राधे की हुंकार भरो ताकि कलयुग का प्रभाव तुम्हारे आसपास से भाग खट्टा हो। मेरे बच्चे, अब उठो। समय विलाप का नहीं, उत्सव का है। अपने आंसू पच लो, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों को केवल सुनहरे सपने देखने का अधिकार है। मैं जा नहीं रही हूं, मैं तो तुम्हारे हृदय की धड़कन में बसती हूं। जब भी तुम्हें डर लगे, संगीत, बस अपनी धड़कन सुनना, वहां तुम्हें राधे राधे की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारे घर के वातावरण में जो कलह और क्लेश का विष घुला हुआ है, उसे मैं आज अपनी प्रीति से धो रही हूं। मुझे पता है तुम घर की शांति के लिए तरसते हो। तुम चाहते हो कि सब मिलजुल कर प्रेम से रहें। तो सुनो, आज रात जब तुम सो जाओगे, मैं तुम्हारे घर के हर सदस्य के स्वप्न में जाकर उनके मन की कड़वाहट को मिटा दूंगी। कल सुबह तुम देखोगे कि उनके व्यवहार में एक नरमी है। बस तुम पहल करना, तुम मुस्कुराना। प्रेम संक्रामक होता है। जैसे ही तुम प्रेम दोगे, वह 10 गुना होकर वापस आएगा। एक विशेष चेतावनी, समय को बर्बाद मत करो। तुम अक्सर अतीत के पन्नों को पलट पलट कर दुखी होते रहते हो। काश मैंने वह ना किया होता, काश ऐसा ना